नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों प्राकृतिक संसाधनों को लेकर चर्चाएं हो रही है। चर्चा इसलिए क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री जसपुर में जाके वहां पे मयाली रिसोर्ट में अगर वो प्राधिकरण की बैठक लेंगे तो समझिए चर्चाओं का बाजार बेहद ही गर्म होगा। और इसलिए भी क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों से भरे पूरे हमारे राज्य की जब भी चर्चा होती है तो कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स, मतलब यह कि व्यवधान कारक तत्वों को छोड़ दी जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ की चर्चा पर्यटन की दृष्टि में भारत भर में होती है। आज आप मेरे चेहरे को देख के भी समझ सकते होंगे कि रोज संभाव के फेस को लेकर डिबेट करने में आज खुशी का जो असर है वो दिखाई पड़ रहा है। किस लिए? क्योंकि आपके हमारे हम सब के छत्तीसगढ़ की पर्यटन की बात आज हो रही है, जिसको लेके बात बेहद ही कम की जाती है स्ट्रीमलाइन मीडिया में। लेकिन आज हम आपसे बात करेंगे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में पर्यटन के क्षेत्र में लगातार बढ़ावा देने का जो काम सरकार कर रही है। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। पहाड़ियों की गोद में बसा सरगुजा संभाग के जशपुर जिले का मयाली नेचर कैंप विष्णुदेव साय सरकार के आने के बाद अब ये सौंदर्य से सराबोर हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से मयाली की पहचान एक खूबसूरत पर्यटन स्थल के तौर पर होने लगी है। सीएम साय की परिकल्पना से न केवल जशपुर बल्कि पूरे सरगुजा क्षेत्र में विकास की नई तस्वीर देखने को मिल रही है। विकास की जरूरत और दूरदृष्टि को देखते हुए सीएम साय ने सरगुजा विकास प्राधिकरण के बजट को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपए कर दिया है। साथ ही प्रकृति के इस अनुपम उपहार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अधिक सुहावना रूप देने में जुटे हुए हैं। मयाली रिसोर्ट जशपुर जिला मुख्यालय से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर कुनकुरी विकास खंड में स्थित है। एक ओर खूबसूरत पहाड़ियों की हसीन वादियां और इसकी तलहटी में अथाह जल राशि समेटे मयाली बांध मयाली को मनमोहक बना रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सपनों के अनुरूप मयाली में पर्यटकों की सुविधा और विकास के कार्य लगातार जारी हैं। पत्थरों पर उकेरे गए खूबसूरत दृश्य, रंगीन लाइट में आकर्षित करते पानी के फव्वारे, जुगनुओं की तरह टिमटिमाते झिलमिलाती रोशनी मयाली बांध में भरे हुए पानी के बीच बहुत दूर से ही सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। अपनी खूबसूरती से मयाली बांध और आसपास का सुंदर नैसर्गिक नजारा पर्यटन स्थल के रूप में मयाली को एक नई पहचान देने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, प्राधिकरण की बैठक से लौटने पर सीएम साय ने मयाली की जमकर तारीफ की। ये अपना जो डैम है मयाली का, इसमें और कैसे विकास हो, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है, इसका कैसे डेवलपमेंट हो, इसके लिए आज प्रथम किस्त के रूप में 10 करोड़ रुपया की हमने घोषणा की है। कुल 40 करोड़ के आसपास का इसका बजट है, तो स्टेप बाय स्टेप उसको देंगे और बड़ी सार्थक चर्चा हुई है, सब नोटेड है और सरकार उस पर चिंता करेगी। और आज जो इस प्राधिकरण का बजट 50 करोड़ था उसको बढ़ा के 75 करोड़ किए। हमारे महिला स्व सहायता के बहनी मन, माता मन जसप्योर के नाम से महुआ से अनेकों तरह के प्रोडक्ट तैयार करते हैं। महुआ के लड्डू देसी घी में, महुआ के अचार, अभी जो कोरोना काल रही सो में पूरा जसपुर से महुआ के सैनिटाइजर के निर्माण वहां हुई। हमारे एक जैन बंधु जसपुर के पूरा सैनिटाइजर बनाए के ओकर आपूर्ति करे के प्रयास करिस। तो ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ वनोपज से भी बहुत रीच है, सैकड़ों तरह के वनोपज है, ओकर भी वैल्यू एडिशन करके हमार किसान मन के आयला बढ़ा सकत हन। पर्यटकों के लिए बेहद खास जशपुर का मयाली नेचर कैंप। मयाली नेचर कैंप में पर्यटक दूर दूर से शांत वातावरण की तलाश में पहुंचते हैं। पर्यटक यहां प्राकृतिक सौंदर्य के आनंद के साथ प्रकृति के करीब महसूस करते हैं। यहां पहुंचने वाले लोग कैंपिंग और वोटिंग का भी आनंद उठाते हैं। वोटिंग के शौकीन पर्यटक यहां साफ पानी में चलने वाली नाव से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मयाली में अलग अलग आइलैंड और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी विकसित किए गए हैं। पक्षियों के लिए मयाली नेचर कैंप को आदर्श स्थल के तौर पर डेवलप किया गया है।
कल तक एशिया के सबसे बड़े चर्च के रूप में पहचाने जाने वाले कुनकुरी विकास खंड की पहचान अब मयाली रिजॉर्ट से होने लगी है। इतना ही नहीं, देश के सबसे बड़े प्राकृतिक दैवीय स्थान के रूप में भी इसे विकसित करने की तैयारी है। पर्यटन को बढ़ावा देने और जशपुर सहित पूरे सरगुजा संभाग में उद्योग हब के तौर पर स्थापित करने के उद्देश्य से साय सरकार लगातार काम कर रही है। मयाली रिजॉर्ट को लगातार विकसित किया जा रहा है। सीएम साई की इस परिकल्पना को देखते हुए कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ एक पर्यटन संपन्न राज्य के तौर पर पहचाना जाएगा। न केवल सरगुजा और जशपुर बल्कि साय सरकार प्रदेश के धार्मिक और पर्यटन स्थलों का भी कायाकल्प कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। देखा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा है। मयाली की बात कर लीजिए। मयाली में जिस तरह से आपने तस्वीरें देखी, जिस तरह से वहां का वर्णन सुना, यकीन मानिए छत्तीसगढ़ राज्य किसी भी बड़े राज्य से जो पर्यटन की दृष्टि से जाना जाता है उसे कतई भी कम नहीं है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान और एक हमारे संवाददाता जुड़े हुए। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, सूबे की सियासत से लेके तमाम चीजों पर नजर रखने वाले अनिरुद्ध दुबे जी हैं। अनिरुद्ध जी, आपका बहुत स्वागत है। जितेंद्र साहू जी हैं, आप फाउंडर हैं ट्रिप्स एंड ट्रिपर्स के। जितेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। और ट्रेवल ब्लॉगर हमारे साथ दीपक पटेल भी बने हुए हैं, जिनके वीडियो आप लगातार सोशल मीडिया पे देखते हैं। दीपक पटेल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सरगुजा से हमारे संवाददाता सुमित सिंह भी जुड़े हुए। सुमित, आपका भी बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, आज मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या है छत्तीसगढ़ में पर्यटन, क्या संभावनाएं हैं और कैसे आप देखते हैं, क्योंकि लगातार आप कई सालों से इस क्षेत्र में काम करते हैं। जरा एक बार अपने शब्दों में वर्णन कर दीजिए कि छत्तीसगढ़ में कितनी संभावना पर्यटन को लेके, खास करके जशपुर की, सरगुजा की बात की जाए तो। छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं अभी पिछली 23 सालों से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बहुत सारे प्रमोशन के काम हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं बस्तर, आज की तारीख में बस्तर में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट फॉल हो रहे हैं यहाँ पे। और उसी तरह हमारा मैनपाट भी पर्यटन के क्षेत्र में विकसित हो रहा है। अब जशपुर की अगर चर्चा करें तो जशपुर का पैच हमारा छूटा हुआ था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन का ये अनुकरणीय पहल है। इसका पर्यटन में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है, जिसमें अभी तक जशपुर को जो पर्यटन जिला के रूप में पहचान जो बननी चाहिए थी, इनके इस घोषणाओं से, इन परियोजनाओं से, इससे निश्चित रूप से लाभ पर्यटकों को मिलने वाला है। तो जो कि बहुत बड़े भविष्य में एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होगी। बिल्कुल। दीपक जी, मैं आपका रुख करता हूं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप तो ट्रेवल ब्लॉगर हैं, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश के कई राज्यों में आप घूमते हैं। हमने आपके कई वीडियो देखे बस्तर, सरगुजा को लेके, जशपुर को लेके। जरा एक बार बता दीजिए कि जशपुर में कितनी संपदा छिपी हुई है पर्यटन की दृष्टि से, जो अब तक आम लोगों की आंखों से ओझिल था। दीपक जी। जिस तरह से बस्तर प्रसिद्ध है झरनों के लिए, वैसे ही हमारा जशपुर भी प्रसिद्ध है झरनों के लिए। अभी तक हम जानते थे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा झरना कीरतगढ़ वो बस्तर में पड़ता है, पर उससे भी ज्यादा ऊंचा जलप्रपात हमारे जशपुर में है, मक्कर-भजा जलप्रपात, जिसका हाइट लगभग 450 फीट है। साथ ही वहां पे दनगरी वाटरफॉल है, रानी दा वाटरफॉल है। इसके अलावा अगर एडवेंचर एक्टिविटी की भी बात करें तो अभी कुछ सालों से यहाँ पर मयाली में और साथ ही साथ देश देखा में भी एडवेंचर एक्टिविटी को लेकर भी गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छा पहल कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक जम्बोरी इवेंट हुआ है, जिसमें पूरे देश के अलग अलग जगहों से पर्यटक यहाँ पर आए थे, टूरिस्ट आए थे और अलग अलग जिले से भी आए थे। जो लगभग 70 लोगों की टीम था, वो भी बहुत ज्यादा एंजॉय किए। ऐसे हमारे पूरे भारत में एडवेंचर एक्टिविटी को लेकर हर जगह पर ये इंस्टीट्यूट भी है, पर हमारे सेंट्रल छत्तीसगढ़ में नहीं है। और अगर इसको यहाँ पे इंस्टीट्यूट अगर डेवलप किया जाए तो ये भी बहुत अच्छा हो सकता है। और एडवेंचर एक्टिविटी को लेकर सबसे अच्छा जगह है जशपुर, क्योंकि जिस तरह का यहाँ लैंडस्केप है वैसा लैंडस्केप है ही नहीं। यहाँ पे पठारी क्षेत्र भी है, पहाड़ क्षेत्र भी है, मैदानी क्षेत्र भी है। तो जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो देश देखा का क्षेत्र है, यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग,
रैपलिंग, बोल्डरिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग, बहुत संभावनाएं हैं। अगर सरकार इन पे ध्यान दे और जिस तरह से भी पहल कर रहे हैं, तो अवश्य ही आने वाले समय में ये टूरिज्म का हब हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं दीपक जी लौटूंगा आपके पास। मैं जब अनिरुद्ध जी का रुख कर लेता। अनिरुद्ध जी, किसी भी राज्य का मुखिया उस क्षेत्र में जाके उस क्षेत्र की खासियत को अगर सामने लाने की पहल करे तो समझा जा सकता है कि मुखिया की गंभीरता कितनी है और उस क्षेत्र का विकास कितनी तेजी से होने वाला है। वो भी तब जब मुख्यमंत्री का वो गृह जिला हो, मुख्यमंत्री का घर हो। उसके बाद अगर जिस तरह से मयाली में एक बड़ी बैठक की गई, 50 से बढ़ा के 75 करोड़ रुपए प्राधिकरण के बजट को किया गया, कितना असर देखते आने वाले समय में अनिरुद्ध जी? अवधेश जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, क्योंकि अब तक जो है डिबेट होते रहता था तो वो राजनीतिक मुद्दों पर होता था और एक रास्ता सी छाई रही है हमेशा, वही। लेकिन आज आपने डिफरेंट विषय चुना और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि रोजाना तो खैर संभव नहीं है, लेकिन भविष्य में कम से कम महीने में एक बार ऐसे विषय का आप जरूर चयन करें। तो इससे जो है बहुत सारी चीजें हम लोगों के भी जो है दिमाग चस्सू खुलेंगे और लोगों के ज्ञान में भी इजाफा होगा। हम नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग करेंगे। तो अवधेश जी, जहां तक के आपके ये जो सवाल की बात है, तो ये मैं एक चीज देख रहा हूं, केंद्र सरकार से लेकर छत्तीसगढ़ सरकार तक सबसे बड़ी बात तो उस समय हुई जब प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप छुट्टी मनाने गए। मतलब लक्षद्वीप पूरे जो है चर्चा में छाया रहा। अब बात छत्तीसगढ़ सरकार की करें तो मयाली, मैं तो समझता हूं कि ये बहुत सारे लोगों ने इस शब्द पहली बार सुना होगा, मयाली। मैं खुद अवधेश जी पहली बार सुना हूं मयाली। बिल्कुल सही। और दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन को लेकर जहां तक कि आज तक की जो अभी तक की जो स्थिति रही, तो मैं कोई बहुत अच्छी मतलब सरकारें उदार रही हो ये मैंने नहीं पाया। अगर कहीं यहाँ पे लोगों के पास छुट्टियां होती है तो बोलते हैं कि मध्य प्रदेश के कान्हा चले जाओ, या फिर उड़ीसा में कोणार्क चले जाओ, पुरी चले जाओ। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो है लोग यहाँ बारनवापारा अभ्यारण्य और जो है यहाँ पे जो पर्यटन स्थल है, ऐसा लगता है कि जैसे उबने से लगे। तो मतलब ये संभावनाएं बहुत खोजी जानी चाहिए, जो मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी पहल करके खोजने की कोशिश की। और साथ में एक और गौर करने लायक बात यह है कि पर्यटन विभाग के जो छत्तीसगढ़ का पर्यटन विभाग है, वहां के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य जी ने भी केंद्र सरकार में अभी जो है वहां के केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। बिल्कुल। और उन्होंने अनुरोध किया कि यहाँ पे जो है मतलब अधिक से अधिक राशि उपलब्ध की जाए छत्तीसगढ़ के पर्यटन के लिए। तो शासन एवं प्रशासन जिस तरीके से दोनों लगा हुआ है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतर प्रयास होते दिखेंगे। और एक आखिरी लाइन कि ये एक जो गाने, एक मौसम फिल्म का एक गाना है, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। क्या बात। तो कम से कम फुर्सत के रात दिन छत्तीसगढ़ में गुजरे, कुछ ऐसा हो जाए अवधेश जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बेहद गंभीर बात आपने कही कि राजनीति पे तो बहुत चर्चा होती है साहब, पर्यटन पे, संस्कृति पे, धर्म पे कब चर्चा होगी? हमारी जिम्मेदारी इन तमाम विषयों पे चर्चा करने की, और सरकारें अगर पहल करेगी, सरकार अगर आगे बढ़ेगी, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है उस चीज को पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में लाने की। मैं लौटूंगा आपके पास। मैं एक बार सुमित का रुख कर लेता। सुमित, बैठक होती है वहां पे मयाली में, मुख्यमंत्री रहते हैं, तमाम मंत्री रहते हैं, क्या उत्साह लोगों के मन में अब, क्योंकि सरकार अब खास करके जसपुर के पर्यटन स्थल को लेके, सरगुजा के पर्यटन स्थल को लेके बेहद गंभीर दिखाई पड़ रही है? सुमित, सरगुजा तो यूं ही कहता है कि आप सरगुजा में है, आप मुस्कुराइए। जाहिर सी बात है कि यहाँ की जो आबोहवा, फिजा है, तो यहाँ का जो वातावरण है, वो यहाँ के जब यहाँ लोग घूमने पहुंचते हैं, पर्यटक पहुंचते हैं, तो उनके चेहरे में जो खुशी देखने को मिलती है, इसे सरगुजा वासी ही, जसपुर वासी ही समझ सकते हैं। क्योंकि अब बात की जाए मयाली की, तो ये कोई नया पर्यटक स्थल नहीं है, लेकिन प्रचार प्रसार इसका कैसे हुआ? सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक रखी जाती है, वो भी 5 साल बाद सरगुजा में प्राधिकरण की बैठक हो रही है। विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में जो खुद अध्यक्षता कर रहे थे। ऐसे में पर्यटन को लेकर बढ़ावा, मैन पार्ट की बात की जाए या फिर जसपुर जिले की, कई ऐसे पर्यटन क्षेत्र है जो लोगों तक लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इस बैठक के बाद जाहिर सी बात है कि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। 40 करोड़ रुपए बजट दिया गया है, जबकि 10 करोड़ रुपए बजट जो पहली उसकी किस्त थी वो जारी कर दी गई है। इससे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोग ना रोजगार से जुड़ेंगे। जब हम किसी पर्यटक स्थल में घूमने जाते हैं, सरगुजा के पर्यटक स्थल हो या फिर जसपुर का हो, मैन पार्ट हो, वहाँ पे छोटे छोटे जो समूह की महिलाएं रहती हैं, वो आपको
दिख जाएंगी अपने रोजगार के लिए। कोई साइकिल स्टैंड देख रहा है, कोई खाद्य सामग्री बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उन दूर दराज के लोग जो पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं वहां पे उन्हें घर बैठे रोजगार मिल रहा है। सरकार ने चुनाव से पहले एक नारा दिया था, हम ही बनाए हैं हम ही संवारेंगे। इसे ध्यान रखना चाहिए। इस जो टैगलाइन थी सरकार की, इसे अब शायद सरकार है खासकर सरगुजा संभाग में अमली जामा पहनाना शुरू कर दिए, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र यहाँ पे ठीक है काफी सुमित, मैं ज्यादा लौटूंगा आपके पास। ठीक है सुमित, बिल्कुल मैं लौटूंगा आपके पास। दरअसल इतना संसाधन हमारे पास, पर्यटन के इतने क्षेत्र है, अगर हम ढूंढने निकले तो पड़ोसी राज्यों तो छोड़ दीजिए, हम तो साहब सोच भी नहीं पाएंगे कि हमको कहीं दूसरे जगह जाना है। कुछ लिस्ट है मेरे पास, अनिरुद्ध जी आप सुनिएगा, जितेंद्र जी आप तो वाकिफ इन तमाम जगहों से। केवल जसपुर की बात कर रहा हूं मैं, कैलाश गुफा, राट गुफा भी कहा जाता है, मयाली डैम, राजपुरी झरना, दनपुरी झरना, रानीदाह झरना, दमेरा, खुड़िया रानी गुफा, सोना अघोर आश्रम, बादलखोल अभ्यारण्य, मघेश्वर पर्वत, गुल्लू जलप्रपात, देश देखा, चाय बागान, ऐसे भंडार है जसपुर में, सरगुजा में। वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे हम आज से पहले तक। जितेंद्र जी कैसे देखते हैं आप इसे? ये निश्चित तौर से बहुत ही अनुकरणीय पहल है, जैसे मैंने पहले भी कहा हुआ था। ये छत्तीसगढ़ में जैसे हमारे पास बहुत सारे टूरिस्ट की क्वेरीज आती हैं, जैसे वो कहते हैं कि भाई हमने बस्तर घूम लिया है, मैन पार्ट घूम लिया है, अगली जगह कहाँ पे जाए। तो उस जगह के रूप में जसपुर टूरिज्म उभरने वाला है। और जैसा कभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की बात करें तो मयाली इको रिसोर्ट नेचर कैंप एक लग रहा है एक जगह डेवलप हो रहा है। इससे पूरे के पूरे जिला, पूरा छत्तीसगढ़ पे इसका असर दिखेगा। और सबसे खासियत मुझे इस बात पे कहना चाहूँगा कि प्रदेश के, देश के, अपने राज्य के मुख्यमंत्री जी खुद ही स्वयं इस पर्यटन को प्राथमिकता देते हुए वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो वो राज्य और देश हित के लिए बहुत बड़ी बात है। वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना, वहाँ के ट्राइबल कल्चर्स, विलेज टूरिज्म, जैसा कि पटेल जी ने कहा कि वहाँ का लैंडस्केप बहुत शानदार है। सन्ना जो जगह है, हम सन्ना छत्तीसगढ़ में इतनी खूबसूरत जगह है, वो सन्ना को छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। बिल्कुल सही। जो आप कभी रोड ट्रिप से गुजरेंगे, एक साइड आपको सरसों के खेत का पूरा हरियाली दिखेगा, पहाड़ दिखेंगे, बहुत शानदार है रोड ट्रिपिंग के लिए। अपना रोमन कैथोलिक चर्च है वहाँ पे, एशिया सेकंड लार्जेस्ट चर्च है वो। इस टाइप के बहुत सारे अनोखे चीजें हैं वहाँ पे जो मघेश्वर पर्वत देख लीजिए जी, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग के तौर पे पूजा जाता है। अभी 40 गांव से दिखाई देता है वो। बिल्कुल, और बहुत दूर से रोड से दिखाई देता है। बिल्कुल सही। जो अभी तक प्रमोटेड नहीं रहा है। अब इस तरह से शासन के इनिशिएटिव से, योजनाओं से भविष्य में पर्यटन के लिए बहुत सारे संभावनाएं और पर्यटकों को के देखने के लिए नए जगह, नए स्वरूप, एक नयापन देखने को मिलेगा। बिल्कुल। मैं जितेंद्र जी, मैं दीपक जी आपका रुख मैं कर लेता हूं। आप तो साहब ब्लॉगर हैं, ऐसे ऐसे जगहों को खोज के लाते हैं हम जैसे लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, जो लोग अनभिज्ञ रहते हैं। सरकार की पहल पर अनिरुद्ध जी से मैं जरूर चर्चा करूंगा, लेकिन आपसे यह जानना चाहता हूं कि सरगुजा, जसपुर जाने में कुछ दिनों पहले तक लोग कतराते थे सड़क को लेके, जो स्थितियां होती थी। आप तो ब्लॉगर हैं, आप तो खुद ही ट्रेवल करते हैं, जरा एक बार बता दीजिए कितना परिवर्तन देख पा रहे हैं आप पिछले कुछ महीनों में? दीपक जी। तो मैं लास्ट 2019 में मैं यहाँ पर जब गया था तो रोड बहुत ज्यादा खराब था। यहाँ पे आप बाई कार या बाई बस जाने में भी लोग कतराते थे। और आप यकीन मानिए, मैं 2019 के बाद से मैं गया ही नहीं था। अभी लास्ट ईयर ही अभी एक महीना पहले ही मैं जसपुर गया था। उसके बाद फिर अभी एक सप्ताह पहले ही मैं जसपुर गया था। तो अभी रोड कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। आपका कोरबा रूट है, रायगढ़ रूट है, संबलपुर वाला रूट है, वो अब अच्छा हो गया है, पहले से बहुत अच्छा हो चुका है। अंबिकापुर से भी अब कनेक्टिविटी बहुत अच्छा हो गया है। तो अभी आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ में भी महामाया एयरपोर्ट जो अंबिकापुर दरीमा में है, वो उसके ओपन हो जाने से और रेगुलर फ्लाइट अगर यहाँ पर आता है तो जसपुर का भी पर्यटन अवश्य इससे बढ़ेगा। क्योंकि अगर कनेक्टिविटी होगा तो पर्यटक यहाँ पर आसानी से आ पाएंगे। तो अभी जैसे कि एक हमारा
जसपुर से लगा हुआ ही झारखंड और कलकत्ता के राज्यों से भी बहुत सारे टूरिस्ट अब जसपुर आने लगे, क्योंकि पहले लोगों का चॉइस ये होता था कि झारखंड से होते हुए नेतरहाट नाम का एक टूरिस्ट स्पॉट है झारखंड में, वो बहुत फेमस है, तो लोग वहां जाते थे। बिल्कुल सेम डिस्टेंस जो है जसपुर का भी है, वहां का लैंडस्केप और यहाँ का लैंडस्केप कहीं ज्यादा सुंदर है। यहाँ का सनसेट, सनराइज, एडवेंचर एक्टिविटी, झरने, सब चीज में बहुत आगे है। बस अगर इसको सही तरीके से प्रमोट किया जाए तो अवश्य ही आने वाले टाइम पे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं, पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, आपने सही कहा। निवेदित जी, दीपक जी भी कह रहे हैं, जितेंद्र जी भी कह रहे हैं कि अगर पहल की गई है तो बेहतर ही होगा। और ऐसे भी छत्तीसगढ़ को संभावनाओं का गढ़ छत्तीसगढ़ कहा जाता है। जरा टिप्पणी कर दीजिए सरकार की इस पहल पे और भविष्य पे। भाई जितेंद्र साहू ने मैन पार्ट और बस्तर की बात की और दीपक पटेल जी ने जसपुर झरना का भी पूर्व में भी जिक्र किया था। मैं इनके आशावाद से सहमत हूं और बिल्कुल जो है हमको अपने छत्तीसगढ़ के पर्यटन को लेके बहुत व्यापक सोच रखनी चाहिए। और मेरे भाइयों का जो विचार सामने आया, दीपक पटेल ने कोलकाता का उल्लेख किया, झारखंड से कोलकाता, तो मेरे को सहसा एक स्मरण हो आया अवधेश जी। उस कोलकाता से दो हस्तियां जुड़ी रही, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी। बात वो कहीं वो चूंकि जसपुर से वो कोलकाता टच कर गए, तो एक ये बहुत उल्लेखनीय है कि बात ये 1918 की रही होगी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पत्नी मृणालिनी जी जब वो टीबी से ग्रसित हो गई थी, तो पेंड्रा के सेनेटोरियम हॉस्पिटल में गुरुदेव लेकर आए थे, जबकि उस समय विकल्प उनके पास बहुत सारे थे। क्योंकि पर्यटन तो वही होता है कि जहाँ की आबो हवा, जहाँ पे पूरा प्रकृति जो है बहुत मेहरबान हो। तो आज तक के इस पे बहुत कम बात हो पाती है। फिर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ये कहा जाता है कि कोलकाता के बाद कहीं उन्होंने अपने जीवन काल में, क्योंकि फिर वो तो भ्रमण ही चला, तो सबसे ज्यादा कहीं कोई 1.5 से पौने 2 साल का समय उन्होंने गुजारा है तो रायपुर में। बिल्कुल सही। और थोड़ा सा बहुत कुछ उस दिशा में काम होने की जरूरत है। और दूसरी बात, हमारे जनप्रतिनिधि अवधेश जी, आप भी विधानसभा आते हैं, सत्र में मैं भी जाता हूं, विभिन्न मुद्दे उठते हैं, लेकिन संस्कृति और पर्यटन पे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे किसी भी पार्टी के विधायक हो, बहुत कम बात कर पाते हैं। 2008 में एक विधायक चुने गए थे, हरिदास भारद्वाज जी कांग्रेस से चुनकर आए थे, तो उन्होंने कहा था कि शिशुपाल पर्वत को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। शिशुपाल वो एक कैरेक्टर है, ये मिथक जुड़ा रहा है कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से बैर लिया था। और आपने जो अवधेश जी इतने उदाहरण गिनाए, तो कुछ उदाहरण इस तरीके के भी हैं। तो अगर कहीं कोई इस पे, मेरा ये कहना है कि जनप्रतिनिधि जो और मुद्दों पे बात करते हैं, भ्रष्टाचार पे, रेत उत्खनन पे, हाथियों पे, तो कम से कम पर्यटन और संस्कृति पे भी बात कर लें। और बहुत व्यापक सोच की वहां पे सदन में भी जरूरत है। बिल्कुल सही। मैं एक बार सुमित का रुख करता हूं। सुमित, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो जरा एक बार बता दीजिएगा कि जसपुर के लोग या जसपुर में छुपी हुई जो चीजें हैं उसे अब हम तमाम लोग देखेंगे। पहल हो चुकी है, मुख्यमंत्री वहां जाते हैं, 5 घंटे बैठक करते हैं, सब परिवार जाते हैं, बोटिंग का आनंद लेते हैं, तमाम फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास। लेकिन आम लोग जब जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पे बस्तर को माफ कीजिएगा, सरगुजा को लेके, जसपुर को लेके जो कई भ्रांतियां थी, वो तमाम भ्रांतियां अब दूर होने वाली है। सुमित, बिल्कुल, इस बैठक के बाद तो यही कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरह से अब पर्यटन के क्षेत्र में हमारा सरगुजा आगे बढ़ने वाला है और यहाँ के लोग जो आते थे, लेकिन अब जो सैलानियों की संख्या है वो आने वाले दिनों में बढ़ेगी। खासकर अब ठंड आ रहा है, ठंड के मौसम का तो हाल आप भी जानते हैं, सरगुजा की जो वादियां कितनी खुशनुमा हो जाती हैं। और इस बैठक के बाद, विकास प्राधिकरण की बैठक के बाद, कहीं ना कहीं जो प्रशासन है अपने स्तर भी, पर्यटक विभाग हो या प्रशासन हो, अपने स्तर पर भी इन क्षेत्रों में काम करेगा जहाँ पे संभावनाएं कुछ ज्यादा है। अब यहाँ पे विकास होगा, यहाँ पे कई ऐसे एडवेंचर चीजें आएंगी जिससे लोग और आकर्षित होंगे। तो आने वाले समय में जाहिर सी बात है कि सरगुजा एक अलग रूप लेने वाला है पर्यटन के क्षेत्र में। जी ठीक है सुमित, मैं लौटूंगा आपके पास, समय रहा तो मैं जितेंद्र जी का रुख कर लेता। जितेंद्र जी, आप देश भर में घूमते साहब, जिस तरह से संभावनाएं छत्तीसगढ़ में टटोली जा रही है, चीजों को बाहर लाने की कोशिशें की जा रही है, ये प्रयास कितना रंग लाएगा आने वाले समय में? जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, जसपुर टूरिज्म छत्तीसगढ़ टूरिज्म से कनेक्टेड नहीं था, सर्किट में नहीं आ रहा था। अब जसपुर कनेक्टेड हो जा रहा है। जैसे नियर बाय एयरपोर्ट की बात करें तो रांची एयरपोर्ट है, नियरेस्ट एयरपोर्ट है, अराउंड 100 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। अब तो दरिमा हो गया, दरिमा भी आ गया है।
बस उधर से भी ट्रैफिक आते हैं दूसरे राज्यों से, तो उनके लिए भी एक अट्रैक्शन, टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट बन रहा है। उधर से कवर करते हुए रायगढ़ होते हुए रायपुर आना चाहे तो एक सर्किट अच्छे बनता है। और अगर वो सरगुजा की ओर जाते हैं, उधर मैनपाट की ओर, मैनपाट से होते हुए अंबिकापुर आते हैं, तो वो रूट भी पूरा एक रूट बनता है जिसमें टूरिस्ट क्या होता है, एक टूरिस्ट एक जगह देखने के साथ साथ आसपास और जगहों को कवर करता है। तो इस तरह से कनेक्शन बिल्डिंग होगा। तो निश्चित तौर से ये एक बहुत अच्छा पहल है जसपुर टूरिज्म सोसाइटी। ठीक है, मैं लौटूंगा समय का। तो दीपक जी, संक्षेप में जवाब चाहूंगा, इस पहल से आप जैसे ब्लॉगरों को, हम जैसे लोगों को, अनिरुद्ध जी जैसे लोगों को, आम लोगों को कितना लाभ मिलने वाला है, संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा दीपक जी। अगर यहाँ के पर्यटन अगर बढ़ता है तो अवश्य ही हमें भी लाभ होगा। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट में सुविधाओं की कमी अभी देखी गई है, जैसे कि रहने की सुविधा नहीं है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा सा नहीं है, वहाँ पे गाइड की सुविधा नहीं है। अगर ये डेवलप होता है तो हमारे लिए भी एक आने वाले टाइम पे कुछ फैसिलिटीज जो है एड ऑन होगा, तो हम अच्छे से जाकर और भी अच्छी जगह को एक्सप्लोर कर पाएंगे, वहाँ पर और भी बहुत सी चीजों को और लोगों के सामने रख पाएंगे। छत्तीसगढ़ बहुत ही ज्यादा। ठीक है दीपक जी, समय का अभाव है, मैं चर्चा को लगातार जारी रखना चाहता था लेकिन समय इतनी ही इजाजत देता है। लेकिन कुल मिला के ये कि जिस तरह से बातें कही जाती है, जिस तरह से स्लोगन पढ़े जाते हैं कि छत्तीसगढ़ संभावनाओं का गढ़, और संभावनाएं तलाशने का काम जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे तो उस पहल का लाभ तमाम लोगों को मिलेगा। और जसपुर नए पर्यटन के क्षेत्र में न केवल मयाली बल्कि पूरा जसपुर एक नए पर्यटन हब के रूप में स्थापित होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनिरुद्ध जी आपका शुक्रिया, दीपक जी आपका शुक्रिया, जितेंद्र जी आपका शुक्रिया, सुमित आप जुड़े आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।